कल से जयपुर की विधानसभा का नया मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर आज बीजेपी विधायकों की बैठक की गई है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लग गए हैं। तो क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस मामले में और क्या कुछ बीजेपी की ओर से रणनीतियां बनाई गई है इस बैठक में? मानसून सत्र शुरू होगा और ये भी संभावना है कि इस सरकार का ये आखिरी विधानसभा का सत्र है। इसके बाद में पार्टियां लगातार चुनाव में जा रही हैं, तो चुनावों से ठीक पहले, राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सत्र जो होगा वो काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 महीने से जिस तरह से सड़क पर आंदोलन चल रहा है, उन मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था हो, महिला अपराध हो, बेरोजगारी हो और खासतौर से पेपर लीक को जो मुद्दा यहाँ पर बनाया गया है, इन तमाम इश्यूज को लेकर सड़क पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें सदन में भी अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। रणनीति बनाई जा चुकी है। तमाम जो विधायक दल बैठक यहाँ पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, विधायकों के साथ में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके साथ में यहाँ पर एक रणनीति, आखिरकार मुद्दे किस तरह से उठाए जाएंगे, उन मुद्दों पर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसमें मौजूद हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आना था, लेकिन झुंझुनू में कार्यक्रम होने के चलते ये विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो पाए, तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन अधिकतर जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और कल से जो सत्र शुरू होगा, क्योंकि मानसून सत्र काफ़ी अहम सत्र भी है, काफ़ी बिल जो हैं वो इसमें रखे जाएंगे, सदन में चर्चा होगी, बहस होगी और बहस के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है वो इस सदन के माध्यम से यहाँ पर होगी। हमने देखा है अभी तक विधानसभा के जो सत्र चले हैं वो काफ़ी हंगामेदार रहे हैं। विपक्ष ने मुद्दे भी उठाए और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी की है। यहाँ तक रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक खुद ने अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया है। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं एक रणनीति यहाँ से बनाकर निकलेगी। विधानसभा में तमाम जो सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा यहाँ पर जो चल रही है और इस चर्चा के बाद में एक सार होगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष को कहाँ पर घेरा जा सकता है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष को जवाब में लिया जाएगा आड़े हाथों लेते हुए, क्योंकि इसके बाद में विधानसभा के चुनावी रण में भी जाना है। तो विधानसभा के चुनावी रण में एक मैसेज जाए, जनता को किस तरह से मैसेज दे सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल की बैठक है, जो कि विधानसभा के नापक्ष लॉबी में यहाँ पर चल रही है, चर्चा की जा रही है और अंतिम रूप इस चर्चा को यहाँ पर दिया जा रहा है। जी अनिल, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है जहां पर सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अगर बात सत्ता पक्ष की जाए तो सत्ता पक्ष क्या कुछ तैयारियां कर रहा है इस नए सत्र को लेकर? तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां हैं। सत्ता पक्ष के हालांकि विधायक दल की बैठक अभी तक प्रस्तावित नहीं है, लेकिन फिर भी एक चर्चा औपचारिक तौर पर हम देखेंगे कि कल भी अगर सत्र शुरू होगा तो कल भी तमाम जो विधायक है वो सदन के अंदर यहाँ पर बैठ सकते हैं। वो एक औपचारिक कहीं ना कहीं एक मैसेज जो देना होता है सदन के अंदर वो यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी तैयारियाँ तमाम लोगों की है। विपक्ष भी अपनी किस तरह से हमलावर जो विपक्ष होगा, सत्ता पक्ष उसका जवाब किस तरह से देगा, सत्ता पक्ष की तैयारियाँ किस तरह से हैं, सदन के अंदर किस तरह से जवाब वहाँ पर रखना होगा, अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है वो जिम्मेदारी किस तरह से वहाँ पर निभाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों तरफ से तैयारियां हैं। लेकिन मानसून सत्र अहम हो जाता है क्योंकि इसके बाद में विधानसभा के चुनाव, इसमें पार्टियां वहाँ पर जाएंगी तो पार्टियों को एक मैसेज यहाँ से देना होगा कि सरकार ने किस तरह से बेहतर काम किया है। पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ये मैसेज देना चाहेगी कि जनता के हित की कितनी योजनाएं रहीं, जनता को कितने लाभ वहाँ पर दिए गए। और खासतौर से एक चीज़ और, इस मानसून सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी हाल ही में जो मुफ्त की जो योजनाएं शुरू की गई है कांग्रेस की, या फिर अपने देख रहे हैं कि जो इनामी प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू की गई है, उसको भी लेकर कटघरे में कांग्रेस सरकार को खड़ा कर सकती है। क्योंकि जब से इन योजनाओं का घोषणा यहाँ पर की गई है तब से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल वहाँ पर खड़े किए हैं और ये तक कहा है कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे इस तरह से नहीं लुटाए जा सकते हैं। तो सदन एक मौका होगा, इस सदन के अंदर तमाम जो सदस्य हैं वो अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन खास तौर से विपक्ष यहाँ पर मैसेज देना चाहेगा सत्ता पक्ष को घेर कर, और सत्ता पक्ष की रणनीति यहाँ पर रहेगी कि आखिरकार जो सवाल यहाँ पर विपक्ष ने उठाए उनके तथ्यात्मक जवाब किस तरह से दिए जा सकते हैं। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बीजेपी विधायकों की अहम बैठक जारी है जहां पर वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में वहीं सत्ता पक्ष भी तैयारियों में जुट चुका है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खबर का।